आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। बहुभ्रूणता, परागण। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो जो बहुभ्रूणता है, क्या है? जो बहुभ्रूणता है वह क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जो बहुभ्रूणता है, जब बीज में बहुत से भ्रूण होते हैं, जब एक ही बीज में बहुत से भ्रूण होते हैं, बहुत से भ्रूण पाए जाते हैं तथा बहुत से पौधों को पैदा करते हैं। क्या करते हैं? यह बहुत से जो पौधे रहते हैं उन पौधे को जन्म देते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बहुभ्रूणता। क्या कहते हैं इसे? बहुभ्रूणता कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो सभी पौधे उगते हैं उन्हें समय समय पर पृथक किया जाता है। समय पर क्या कर लिया जाता है? उन्हें समय पर पृथक किया जाता है। ठीक है, समय पर पृथक किया जाता है तथा व्यक्तिगत पौधे के रूप में लगाया जाता है। फिर एक एक के रूप में लगाया जाता है, एक पौधे के रूप में उनको लगा दिया जाता है। ठीक है, और बहुभ्रूणता में एक लैंगिक भ्रूण होता है और शेष जो न्यूक्लियस रहते हैं वह कोशिका से पैदा हुए होते हैं, जिन्हें एपोगेमस भ्रूण भी कहते हैं। जो बहुभ्रूणता होती है उसमें क्या होती है? बहुभ्रूणता में केवल एक लैंगिक भ्रूण होता है, एक लैंगिक भ्रूण होता है और शेष जो भ्रूण होते हैं वह न्यूक्लियस कोशिका से पैदा हुए होते हैं, जिन्हें एपोगेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें एपोगेमस भ्रूण, एपोगेमस भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, तो यह तो हो गया जो बहुभ्रूणता थी उसके बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं जो परागण लिखा हुआ था उसके बारे में। ठीक है, लिख देते हैं परागण। तो परागण क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। तो पादप में जो युग्मक रहते हैं, जो नर युग्मक का मादा युग्मक का जो स्थानांतरण होता है, या नर युग्मक का मादा युग्मक पर जाने के लिए जो स्थानांतरण होता है, वह जो प्रक्रिया होती है वह कहलाती है परागण। क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। और जो परागण होता है वह दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। परपरागण। ठीक है, तो जो स्वपरागण होता है, इस प्रकार का जो परागण होता है, इसमें जो पराग कण होता है वह उसी पादप के पुष्प पर पहुंचते हैं। पराग कण होता है वह उसी पादप के पुष्प पर पहुंचते हैं। कहाँ पर पहुंचते हैं? पुष्प पर पहुंचते हैं। ठीक है, और यह कितने प्रकार का होता है? यह मुख्यतः यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है स्वयुग्मन। ठीक है, स्वयुग्मन, इसमें क्या होता है? जब पुष्प के जो परागकण होते हैं, जब पुष्प के परागकण होते हैं वह उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे कहते हैं स्वयुग्मन। ठीक है, और एक और होता है सजात पुष्पी परागण। क्या होता है? सजात पुष्पी परागण। ठीक है, इसमें क्या होता है? सजात पुष्पी परागण में कि जब पुष्प परागण उसी पादप के अन्य पुष्प पर होता है, उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जो परागकण रहते हैं वह उसे सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। ठीक है, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से स्वपरागण कहते हैं। अब हम देखते हैं परपरागण। तो परपरागण क्या होता है कि जब परागकोश, क्या होता है? जब परागकोश, परागकण रहते हैं, जब परागकण परागकोश से दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपरागण कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो परपरागण रहता है उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है।
किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की, जैसे कि जल, वायु, कीट, जंतु, ठीक है, जंतु, चमगादड़, पक्षी, ठीक है, इन सभी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसके अलावा जैसे कि घोंघा, इन सभी की आवश्यकता होती है परागण के लिए। तो हमारा उत्तर यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।